नज़र से मैं मोनिका शर्मा और इस समय मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के गौशाला किशनगढ़ मंदिर में। बताएं हमको कि आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मोदी सरकार के द्वारा जो है भारत रत्न दिया गया है, उसका जो है आज धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था, जो कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी जी और वसंत कुंज से निगम पार्षद जगमोहन महलावत जी के द्वारा जो है यहाँ पर आज मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है। उसको लेकर तमाम जो क्षेत्र से जो यहाँ पर चाहे महरौली हो, किशनगढ़ हो, अलग अलग क्षेत्र से जो है यहाँ पर आज सभी बुजुर्ग लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सभी जो है मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के लगातार कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को जो है पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया है। वहीं जो रमेश बिदूड़ी हैं उनको भी पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया गया है। ऐसे में जो लगातार हम आपको कार्यक्रम में कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको उसको पूरा कार्यक्रम का जो है बारे में दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है आज जो भारत रत्न प्राप्त होने के बाद, जो कि कई साल पहले ही उनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ जो लोगों के द्वारा जो है उनको ये प्राप्त नहीं हो पाया। कुछ लोग जो है हमेशा इसी तरीके से विघ्न डालते हुए नजर आए थे, लेकिन आज कई बार प्रयास करने के बाद जो है यहाँ पर किसानों के लिए जो उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है उसको लेकर जो है यहाँ पर गांव के क्षेत्र से लोग एकत्रित हुए और उस मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी जी से भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर उनका क्या कहना है और देश के किसानों को लेकर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से अभी लगातार जो है किसान अपने धरना प्रदर्शन पर उतर कर आए हैं, उसको लेकर वो क्या विस्तार रूप से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन किसानों को संदेश क्या देना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 36 के 27 के प्रधान से लेकर सभी ऐसी सरदारी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया है कि जो उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 4 ही जातियाँ हैं, उनमें से किसान भी एक है। और किसान के बेटे, किसान के सपूत चौधरी चरण सिंह जिन्होंने पूरा जीवन अपना किसान के उत्थान में, किसान की तरक्की के लिए पूरा जीवन में लड़ी लगाया है, उनको भारत रत्न से जो नवाजा गया है। तो देश के 80% जो किसान रहते हैं, ये एक तरह से उन 80% किसानी का काम करने वाले किसानों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आज यहाँ ये सभी सकल जो पंचायत हमारी बैठी है, इस पंचायत ने माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर अभिनंदन किया है और दस्तक करके प्रधानमंत्री जी को एक हम ज्ञापन देंगे उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ के गांव वालों की तरफ से, जिन्होंने साइन किए कि प्रधानमंत्री जी का हम इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि किसानों का सम्मान करने का उन्होंने काम किया। आदरणीय संसद सदस्य जी को पगड़ी बांधकर उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। क्या है हमारी शान और सभी को ध्यान है, जिस तरह से लोकसभा में आदरणीय सांसद रमेश बिदूड़ी जी करते हैं तो सारा देश इस बात को देखता है और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं माननीय रमेश बिदूड़ी जी, जो हमारा गौरव निरंतर लोकसभा में बढ़ाते रहते हैं और एक से एक ज्यादा जो कामों का लेखा जोखा आपके बीच में देते। पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, एक आदमी चले गया या एक हार गया, बहुत बड़ी जीत और हार। भारत माता की। चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता भाई जगमोहन जी और उनकी टीम के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन धन्यवाद करने के लिए इस सरदारी को बुलाया गया है। देश के सपूत, किसानों के सपूत, किसान के सपूत, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाज कर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साबित किया, जो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर मेरी नजरों में 4 ही जातियां हैं, केवल 4 जातियां हैं।
बाकी कोई जाति नहीं है देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा है पहली जाति है महिला। महिला किसी भी वर्ग से आती हो, उस महिला का उत्थान जब तक जाति का नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी जाति है देश का नौजवान, जिसके कंधों पर वजन उठने के बाद 1947 में तो देश आजाद हुआ और अब भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो विजन के साथ नौजवान चलेगा। तीसरी जाति है किसान, जो किसान धरती से अन्न उपजाकर और देशवासियों के पेट भरने का काम करता है। चाहे तपती दोपहरी हो, चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो, लेकिन मेरा उत्पादन क्षमता मेरी क्षमता से ज्यादा होना चाहिए। ये कड़ी मेहनत करके किसान काम करता है, जिससे देश की तरक्की भी होती है। और चौथी जाति कहा गया है मजदूर वर्ग, जो मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। वो किसान के रूप में भी मजदूरी करता है और वो देश के अंदर अन्य कई उद्योगों में लगे रहने के कारण देश के विकास में रहते हुए वो मजदूरी का काम करता है। विश्वास दिलाता हूं आपकी समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, देहात गांव की गंभीर समस्याओं को समय समय पर भारत सरकार की जानकारी में लाने के बाद आपके मान और सम्मान को कम नहीं होने दूंगा, जैसे आपने कहा जो आशीर्वाद दिया है। और आपकी इस बात को पहुंचाकर कि देहात में रहने वाले गांवों की जो क्या समस्या पैदा हो गई है, गांव की सड़कों की हालत क्या है, गांव में क्यों लोग कहते हैं कि वोट कितनी रह गई है, अब तो कॉलोनियों में शहरों में वोट हो गई है, इसी की चिंता करते हुए दिल्ली के अंदर ग्राम पंचायतों का जो पैसा होता था वो पैसा आज तक मांग करने वाला व्यक्ति है। वो कैसे ये कहता है कि 13 फरवरी को दिल्ली को घेरा जाएगा, दिल्ली की घेराबंदी किया जाएगी। तो एक खालिस्तान जो कनाडा से, चाइना से भारत को कमजोर करने वाले देश जो हैं, वो फंडिंग करके ऐसे लोगों को यहाँ पर देश में व्यवस्था फैलाना कहा चाहते हैं कि सरकार सख्ती करेगी, ये कहीं फिर तिरंगा का अपमान ना करे, ये कहीं देश का अपमान ना करे। कोई झगड़े में, लड़ाई में, डंडे में किसी का सर फट गया, उसको किसान करके प्रोजेक्ट किया जाएगा। अभी हमने प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कहा था ये जांच की जाए, संपत्ति का मालिक है ये 5 करोड़ 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ का मालिक है या 100 एकड़ 200 एकड़ का मालिक है, ये भी जांच का विषय है। किसान वो है जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, 12 एकड़ जमीन है, भाइयों के कारण बट नहीं पाई है, 14 एकड़ जमीन है। अगर भाइयों में बंटवारा हो गया उसमें भी बेचारे पे 7 एकड़ 6 एकड़ रह गई है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे छोटे किसानों को 10 करोड़ किसानों को पिछले 10 साल में किसान सम्मान निधि देकर वो किसान गरीब आदमी परेशान ना हो, खेत की जुताई और बीज और खाद के लिए उसे किसी के सामने मोहताज होकर कर्जा न लेना पड़े। किसान सम्मान निधि देकर 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष उनको सम्मानित करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और 50 एकड़ के मालिक को क्या वो हमारे साथ मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के बसंतपुर इलाके से निगम पार्षद जगमोहन महलावत जी भी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज जो है भारत रत्न प्राप्त के ऊपर जो धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया है उसको लेकर सर का क्या कहना है। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम रखा गया है उसको लेकर? कार्यक्रम रखा गया है देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार द्वारा 80% से ज़्यादा किसान, जवान और गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनके मरणोपरांत भारत रत्न देने पर ये दिल्ली देहात के लोगों ने आयोजन किया है। हम लोग उसमें सहभागिता के रूप में, आयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद का कार्यक्रम आज ये है और वास्तव में हम सब लोगों के लिए गर्व का क्षण है कि चौधरी चरण सिंह जी को जो मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। सर लगातार जो देखा जाए तो काफ़ी समय के बाद जो है ये आज शुभ दिन आया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो कि उन्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो विघ्न डालते हुए लोग भी नजर आते हैं और अभी भी जो है उस पर लगातार सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? उन लोगों के लिए तो क्या कहना है जी, पर बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो पहले कोई नहीं कर पाया वो काम हम करेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे और सारी चीज़ें हों। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने ये आज पूर्व प्रधानमंत्री जी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। तो बहुत सारे काम हम लोगों ने और भी करने हैं। हम इस बात में किसी ने नहीं किया कि अलग विषय, हम लोग और काम भी करें।